दोस्तों, अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 10वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। ये मुकाबला भी काफ़ी रोमांचक रहा। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और एरॉन फिंच ने पावर प्ले में मुंबई के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर 59 रन बनाए और उसके बाद भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों के बीच 81 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एरॉन फिंच पोलार्ड के हाथों कैच आउट हुए। फिंच ने अपनी पारी में 35 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को एक आसान सा कैच दे बैठे। कोहली ने 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए एबी डिविलियर्स और उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को संभाला और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इसी बीच देवदत्त पडिक्कल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वो कैच आउट हुए। पडिक्कल ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद पडिक्कल के आउट होने के बाद एबी डिविलियर्स ने जिस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की वो वाकई देखने लायक थी। जी हाँ, उन्होंने मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी धुनाई करते हुए मात्र 24 गेंदों में ही 229 की स्ट्राइक रेट से 55 रन ठोक डाले। अपनी इस तूफानी पारी में डिविलियर्स ने 4 चौके और 4 लंबे छक्के भी मारे। इसके अलावा दोस्तों, नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की और मात्र 10 गेंदों में ही 27 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी तरह से आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी खराब रही और दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट हुए। रोहित ने 8 गेंदों में 8 रन बनाए। इसके बाद तुरंत ही तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही आउट हुए। गेंदबाज इसरू उदाना ने उन्हें आउट किया। इसके बाद क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी कि तभी 7वें ओवर में क्विंटन डी कॉक भी आउट हुए। उन्होंने 15 गेंदों में 14 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी आसानी से कैच आउट हो गए। आपको बता दें, इसी बीच ईशान किशन ने एक बढ़िया पारी खेली और एक शानदार अर्धशतक लगाकर मुंबई की तरफ से सबसे अच्छी बल्लेबाजी भी की। अब दोस्तों, इस मैच में जिस तरह की पारी देवदत्त पडिक्कल, एरॉन फिंच और अंत में एबी डिविलियर्स ने खेली वो वाकई काफ़ी देखने लायक थी। अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2020 का 9वां मुकाबला खेला गया और जिस तरह का ये मुकाबला रहा उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, आपको बता दें, टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने मयंक अग्रवाल के एक शानदार शतक और केएल राहुल के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 223 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन 85 रन, स्टीव स्मिथ 50 रन और अंत में राहुल तेवतिया ने जिस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की उसने पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया और आखिर में राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें, आईपीएल की पूरे इतिहास में अब तक का ये सबसे सफल रन चेज रहा है, सबसे बड़ा रन चेज रहा है किसी भी टीम द्वारा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन में तेवतिया ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। जी हाँ, तेवतिया से जब ये पूछा गया कि एक ओवर में 5 छक्के जड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो इस पर तेवतिया ने कहा कि शुरुआत में मैं अपने ऊपर काफ़ी दबाव महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी डॉट गेंदें खेली, लेकिन जब शेल्डन कॉटरेल के ओवर की पहली गेंद पर मैंने छक्का मारा तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मुझे अपने ऊपर विश्वास हुआ कि मैं ये मैच जिता सकता हूँ। मैंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और वहाँ सभी खिलाड़ी मुझे चीयर अप कर रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, एक हारे हुए मैच को मैं जिता सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों, तेवतिया ने आगे कहा कि मैंने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी परिस्थिति में मैच पलटते हुए देखा है, लेकिन आज जब मैं खेल रहा था तो मैं धोनी भाई की मैच फिनिश करने की टेक्निक को याद नहीं कर पा रहा था और आखिर में मैंने फिर अपने ऊपर विश्वास किया और ये पारी खेली।
अब दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से 18वें ओवर में धीमी बल्लेबाजी कर रहे राहुल तेवतिया ने अचानक से गियर बदला और शेल्डन कॉट्रेल के इस ओवर में 5 लंबे गगनचुंबी छक्के ठोककर पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हाँ, इससे पहले तेवतिया पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए क्यों भेजा और वो काफ़ी धीमी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों में 52 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन दोस्तों फिर 18वां ओवर लेकर आए पंजाब की तरफ से शेल्डन कॉट्रेल और उस ओवर की पहली गेंद पर तेवतिया ने स्क्वायर लेग की तरफ एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अगली गेंद पर एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ ही एक और लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ा और दोस्तों इसके बाद भी तेवतिया रुके नहीं और ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। उनकी इस तरह की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई काफ़ी हैरान रह गया और इसके बाद अगली गेंद पर एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ तेवतिया ने एक और छक्का मारा और सभी को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले शेल्डन कॉट्रेल जो कि पंजाब की तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में तेवतिया ने उन्हें जमकर धोया और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर एक छक्का मारा और इसी तरह से इस ओवर से कुल 5 छक्के मारकर पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोस्तों एक तरफ जहां पंजाब आसानी से ये मुकाबला जीत रहा था, लेकिन अंत में तेवतिया और जोफ्रा आर्चर के छक्कों ने पंजाब की जीत पर पानी फेर दिया और इसी तरह से 3 गेंद रहते राजस्थान ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। अब आपको बता दें राहुल तेवतिया 31 गेंदों में 170 के स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाए। अपनी पारी में तेवतिया ने 7 लंबे छक्के मारे। वहीं जोफ्रा आर्चर भी 3 गेंद पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों आपको इस मैच में तेवतिया की ये विस्फोटक पारी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई भी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह की पारी खेली वो वाकई देखने लायक थी। जी हाँ, इसी बीच मयंक अग्रवाल ने एक शतक भी ठोका। उन्होंने 45 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा किया। आईपीएल में मयंक का ये पहला शतक है। इसके साथ ही वो सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता मिली, जब टॉम करंट की गेंद पर मयंक अग्रवाल एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आखिरकार कैच आउट हुए। मयंक ने 50 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 7 लंबे गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों तुरंत ही 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब के कप्तान केएल राहुल भी आउट हुए। अपनी पारी में राहुल ने 54 गेंदें खेलकर 69 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। आपको बता दें इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 183 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। अब दोस्तों आपको बता दें कि 224 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही, क्योंकि तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर राजस्थान के तूफानी खिलाड़ी जॉस बटलर कैच आउट हुए। बटलर ने 7 गेंदों में 4 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और दोस्तों स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन